जन्मदायिनी बोली, दो मौत बेटे को मेरे। संसार सार सिखाने वाला कठोर कोमल हृदय बाप बोला, दो मौत बेटे को मेरे। हो मजबूर नियति के आगे झुके दंपति, लड़खड़ाई उस वकील की भी कलम जिसने लिखी हरीश राणा की इच्छा मृत्यु कहानी। जन्मदायिनी बोली, दो मौत बेटे को मेरे। संसार सार सिखाने वाला कठोर कोमल हृदय बाप बोला, दो मौत बेटे को मेरे। हो मजबूर नियति के आगे झुके दंपति, लड़खड़ाई उस वकील की भी कलम जिसने लिखी हरीश राणा की इच्छा मृत्यु कहानी। दर्शकों, इन पंक्तियों की गूंज कानों से रक्त प्रवाह का प्रसार करने पर मजबूर करती है। दरअसल ये पंक्तियां याद दिलाती हैं उन मजबूर बेबस माँ बाप की जिन्होंने खुद अपने बेटे हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी इस घटना की सच्चाई दिल के तार झकझोर कर रख देती है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक के छात्र थे। 2013 में वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह न कुछ बोल सकते और न ही महसूस कर सकते। जब उनके साथ ये दुर्घटना घटी तो वह केवल 20 वर्ष के थे। 20 वर्ष का यह युवा जिसने अभी सिर्फ दुनिया को जीना सीखा ही था, उसे क्या पता था यह दुर्घटना उसके जीवन का काल लेकर आएगी। मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो हरीश राणा को पिछले 13 सालों से फीडिंग ट्यूब के जरिए पोषण दिया जा रहा था। लंबे समय तक बिस्तर पर रहने की वजह से पीड़ित के शरीर में घाव भी हो गए थे। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। बेटे का इलाज कर भी राणा दंपति के हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। यह निराशा तब अंधकार का रूप लेती जब एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के समक्ष तिल तिल मरता देखती। आर्थिक तंगी का बोझ और अमाप पैसों के खर्च के बाद भी हरीश राणा के ठीक होने की कोई उम्मीद न होने पर दंपति ने मजबूरन हाई कोर्ट में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की। सरल शब्दों में समझा जाए तो जानबूझकर जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया इच्छा मृत्यु कहलाती है। एक्टिव यूथेनेजिया व पैसिव यूथेनेजिया। इस प्रकार इच्छा मृत्यु के दो प्रकार हैं। भारत में पैसिव यूथेनेजिया की अनुमति कानूनन तौर पर है। पैसिव यूथेनेजिया मरीज को जीवित रखने वाले मेडिकल सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या अन्य लाइफ सपोर्ट हटा दिए जाते ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को पढ़ा, मामले को समझा और यह ऐतिहासिक फैसला 11 मार्च 2026 बुधवार को सुनाया। हरीश राणा के माता पिता के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राइट टू डाई यानी गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार दिया। अगले एक हफ्ते के भीतर उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा। वहां उनकी ट्यूब्स हटाई जाएगी और उसके बाद जो भी होगा वह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया होगी। जहां एक और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर मानवीय मन सवाल पूछता है और कह उठता है कि सचमुच निसर्ग और प्रकृति से बड़ा 21वीं सदी का यह मानव विज्ञान और तंत्र ज्ञान में भला ही प्रगति की सीमा तय कर जाए, किंतु निसर्ग की छड़ी के आगे मानव को झुकना ही पड़ता है। नागपुर समय से समाज हित में काजल छेती की विशेष रिपोर्ट।